मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज हो गया है वेडनेसडे और सुबह के 9:30 बज रहे हैं। हस्बैंड अभी ऑफिस के लिए निकल गए और मैंने बालों में कल तेल नहीं लगाया था। मैंने हेयर वॉश किए थे और ऐसे ही बांध दिए थे। मुझे बाल बनाने हैं, उससे पहले स्क्रब करती हूँ। फेस थोड़ा सा ख़राब हो रहा है और स्क्रब करके फेस वॉश करती हूँ और थोड़े बाल वाल बना के रेडी होती हूँ। और मंदिर में दिया जला के रखा है मम्मी ने। घर के सारे काम ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं, बर्तन वगैरह रह गए हैं। और ये हैं हमारे स्वास्तिक छोटे रावत जी, जिसको मैंने सुलाया था लेकिन वो सो नहीं रहा है, आवाज़ें कर रहा है। वो किसी भी टाइम उठ सकता है। और न्यूज़ भी लगाई हुई है मैंने। बाहर आई है बहुत ही अच्छी सी धूप, तो जितने भी कपड़े थे ना सारे हमने धूप में डाल दिए। स्वास्तिक के कपड़े कल शाम को धोए थे तो वो गीले रह गए थे, तो अच्छे से सूखे नहीं थे, वो धूप में डाल दिए हैं। और अब ना ये OFR पैक करके रखने की बारी आ गई, क्योंकि अब सर्दी उतनी है नहीं और इसी उतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। हम लोग नहीं चलाते हैं ये, तो इसको पैक करके रखना पड़ेगा हमने। बाकी जो दूसरा वाला हीटर था वो तो हमने पैक करके रख दिया पहले ही। स्क्रब कर लिया मैंने और फेस वॉश भी कर लिया और हल्का सा ना मॉइस्चराइजर लगा लिया है। और स्वास्तिक सोया नहीं है, वो उठ गया है, तो अभी ये रो नहीं रहा है, इधर उधर देख रहा है और टाइम पास कर रहा है। तो ठीक है, इस तरह से खेल रहा है। तो मैं अपना काम करती हूँ और मम्मी भी काम कर रही हैं। उन्होंने अभी नाश्ता किया है। मम्मी और हस्बैंड साथ में करते हैं, मैं पहले कर लेती हूँ क्योंकि फिर एक जना इसको पकड़ने के लिए चाहिए होता है। तो कल वहाँ पे ना शिवरात्रि के जहाँ गए थे मंदिर टपकेश्वर महादेव, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइन लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा रश था। मम्मी लोग बता रहे थे 4-5 घंटे से लाइन में खड़े थे और मम्मी के ना 2-3 दिन पहले से बैक पेन भी हो रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा इतनी देर तक कैसे खड़े रह गए मम्मी लोग। तो फिर तब भी लाइन में लगे हुए थे 4-5 घंटे से। फिर कोई लड़का था, तो एक लाइन अलग होती है VIP लाइन, तो उसमें एक लड़का खड़ा था। उन्होंने मम्मी को देखा कि मम्मी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो भैया ने बोला कि आंटी आप इधर आ जाओ, इस लाइन में आ जाओ। तो उन्होंने मम्मी को और हस्बैंड को वहाँ बुला के अपनी लाइन में लगा के फिर जल्दी से दर्शन करवा लिए। अदरवाइज फिर भी उनको 1-2 घंटे और लगते। तो ऐसा था और फाइनली 4-5 घंटे लाइन में खड़े रहने के बाद भोलेनाथ के दर्शन हो गए और बहुत अच्छा लगा। मम्मी बहुत खुश थे क्योंकि लास्ट ईयर भी गए थे, मन्नत मांग के आए थे मम्मी, तो मन्नत जो है पूरी हो गई थी। तो मम्मी ने एक्चुअली हमारे लिए मन्नत मांगी थी, तो मन्नत पूरी हो गई थी, तो दर्शन करने बहुत ज़रूरी थे। तो इसीलिए कल शिवरात्रि का बहुत अच्छा दिन भी था और मौका भी था, क्योंकि बार बार मम्मी लोग आते तो है नहीं इधर, तो इसलिए कल मौका भी अच्छा था और बहुत अच्छा दिन भी था। तो इसलिए कल दर्शन करके आ गए भोलेनाथ के। अभी शिवरात्रि वाला व्लॉग मैंने एंड नहीं किया है, मतलब एडिट नहीं किया है, वो मुझे एडिट करना है। तो अभी सारे काम करके फिर उसके बाद एडिटिंग पे उसका करूँगी काम। और कुछ दिनों में होली भी आने वाली है, तो होली की तैयारियाँ करेंगे अब कुछ दिनों में। मैं इस बार गुजिया बनाने का सोच रही हूँ, क्योंकि मम्मी भी इस बार यहाँ पे, मम्मी तो हर साल घर पे गुजिया बनाती है, मैंने आज तक कभी गुजिया नहीं बनाया। तो मम्मी यहाँ पे है तो अच्छा मौका है गुजिया बनाने का। मैं तो खा नहीं सकती हूँ फिलहाल, मैदा से बनी हुई कोई चीज़ इस तरह की नहीं खा रही हूँ, लेकिन हस्बैंड के लिए, हस्बैंड को गुजिया बहुत पसंद है, तो गुजिया या फिर मटरी हम लोग कुछ बनाएंगे होलियों में। आप लोग कमेंट करके बताना कि होली के लिए आप क्या क्या करते हो और क्या क्या स्नैक्स बनाते हो। बहुत सारे स्नैक्स आइटम बनते हैं होलियों में और यही मौका होता है ना बनाने का, अच्छा लगता है। सब फैमिली वाले मिलके बनाते हैं और बहुत रौनक लगती है घर में, तो माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। तो इस बार हमारे स्वास्तिक की भी पहली होली है, तो उसके लिए भी हमें बनाना पड़ेगा, कुछ अच्छा अच्छा सा सोचना पड़ेगा। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ गुजिया हम लोग बनाएंगे इस बार। और कल इसका पहली शिवरात्रि भी थी, तो बहुत खास थी, बहुत स्पेशल थी ये शिवरात्रि हमारे लिए, क्योंकि लास्ट ईयर शिवरात्रि पे हमने सोचा नहीं था कि अगले साल शिवरात्रि पे हमारा स्वास्तिक हमारे पास होगा। हम लोग गए थे मंदिर उस दिन और मन्नत मांग के लाए थे और फिर पूरी हो गई। और जो मैं चोटी बनाती हूँ ना, उसके लिए कमेंट आया था कि आप कैसे बनाते हो, वीडियो बना के ज़रूर दिखाना। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ आप लोगों को दिखा सकूँ। चलिए मैं चोटी बना लेती हूँ और इसका आप लोगों को दिखाती भी हूँ कि किस तरह से बनाना है। बहुत उलझे हुए, इनको मुझे सुलझाना भी पड़ेगा पहले। तो सबसे पहले बाल मैंने सुलझा लिए हैं और फ्रंट के जो बाल है ना यहाँ पे, तो इनकी 3 पार्टिंग करनी है आपको, 3 पार्ट बनाने हैं और उसके बाद इसको गूंथना स्टार्ट करना है। तो मैं इस तरह से करूंगी। इतने से बाल मैं ले लूंगी फ्रंट के और यहाँ से मैं इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी इस तरह से। और जिस तरह से हम नॉर्मल चोटी गूंथते उस तरह से मैं इसको गूंथूंगी और ऐसे गूंथेंगे। और जो ये वाला पार्ट है इसको इस तरह से हम लोग गूंथेंगे ना, तो इसमें हम साइड से थोड़े थोड़े बाल लेते हुए गूंथना स्टार्ट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सी है और बहुत अच्छी भी लगती है। तो इस तरह से, तो ये बाल मैंने यहाँ पे ले लिए
और अब मैं इसको गूंथना स्टार्ट करूँगी। और इसी तरह से मैं दूसरी साइड से भी थोड़े से हेयर्स ले लूँगी और इसको गूंथना स्टार्ट करूँगी इस तरह से। बहुत ही इजी है, अपने मतलब खुद से भी बना सकते हैं, ये किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, खुद बन जाती है। तो यहाँ पे चोटी बनके तैयार हो गई है। मेरे पास बार बार कमेंट आ रहा था कि आप चोटी कैसे बनाते हो, उसका ट्यूटोरियल शेयर करना। तो आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाई होंगी। तो उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में। यहाँ पे मुझे डीप क्लीनिंग करनी है स्टोव की, और बैकग्राउंड में आपको स्वास्तिक की आवाज़ आ रही होगी। तो यहाँ पे स्टोव की क्लीनिंग कर रही हूँ मैं। ये जो मेटल वाला ब्रश है ना, इससे सफाई करने में बहुत मतलब हेल्पफुल रहता है ये, और स्टोव बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। स्टोव की जब डीप क्लीनिंग करती हूँ मैं तो ये ब्रश यूज़ करती हूँ। और इसके अलावा ये ब्रश जो है ना काफ़ी हेल्पफुल है। कुकर के ढक्कन हो गए, उसको अच्छे से क्लीन करने के लिए सही रहते हैं ये ब्रश। तो काफ़ी टाइम पहले से रखा हुआ था मैंने, अभी पहला वाला ब्रश ही चल रहा है मेरा। 3 ब्रश का सेट मंगाया था, अभी मेरा एक ही ब्रश चल रहा है। और मुझे काफ़ी अच्छे लगे, इसके रिव्यूज़ भी अच्छे हैं, तो इसीलिए मैंने ये मंगाए थे। और मैंने जो फुटप्रिंट्स और हाथों के प्रिंट्स लिए थे ना, वो इस तरह से पेंट करके रख दिए थे, और ये सूख भी चुके हैं। इस क्ले में क्या होता है ना, फुटप्रिंट लो उस टाइम तो अच्छे से आते हैं मार्क्स, लेकिन उसके बाद ये फिर मतलब हट जाते हैं। तो इस वजह से मैंने पेंट कर दिया ताकि ये हटे ना और फॉर एवर ऐसे रहे। और बहुत स्वीट सी मेमोरी है ये। तो इसको मैं फ्रेम करूंगी, और फ्रेम भी ये इसी के साथ आता है, इसको अलग से हमें कहीं देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी के साथ फ्रेम आता है। इसका जो ये लिड था ना, तो लिड में फ्रेम लगा हुआ था, और इसका स्टैंड भी है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो पहले मैं इसको फ्रेम कर देती हूँ, और इसको ना चाहो तो साइड से कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लगा के डेकोरेट भी कर सकते हैं, पेंट भी कर सकते हैं। तो उसका मैं बाद में सोचूंगी। फिलहाल मैं इसको इस तरह से पेंट कर मतलब फ्रेम कर देती हूँ ताकि ये खराब ना हो और धूल मिट्टी ना बैठे इस पे। तो ये फ्रेम हो चुका है और बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। ये बॉक्स है इसका बेबी क्ले वाला, और फ्रेम भी इसी के साथ आया हुआ है। तो हमें फ्रेम मतलब फ्रेम कह रही हूँ, सॉरी, स्टैंड और फ्रेम अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, रख दो। तो एक्चुअली बाहर पे ना पोलियो पिलाने वाले आए हैं। स्वास्तिक अभी सोया है, मैं इसको लेके जाती हूँ पोलियो पिलाने के लिए। घर घर पे आते हैं। वैसे इसको जिस दिन वैक्सीन लगी थी उस दिन भी पोलियो पिलाया था, और पोलियो का इंजेक्शन भी लगा था। और अभी वैक्सीनेशन मतलब पोलियो वाला वो चल रहा है ना प्रोग्राम, तो अभी घर पे भी आए हुए हैं बाहर पे। इसको पोलियो पिला के आती हूँ मैं। पोलियो पिला के आ गई हूँ मैं। बाहर पे आए थे पोलियो पिलाने के लिए, और स्वास्तिक अभी सोया हुआ है, और इसको मैं फिर से सिला देती हूँ। ये है इसका स्टैंड, और ये है फ्रेम। इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। तो ये एकदम सेट हो गया है। अभी मैं इसको ना डेकोरेट भी करूँगी साइड साइड से, क्योंकि ऐसे एकदम प्लेन अच्छा नहीं लग रहा है। फिलहाल के लिए मैंने इसको ऐसे रख दिया ताकि ये ख़राब ना हो। पोलियो वाले आए थे और स्वास्तिक को पोलियो पिला के चले गए। ये उस टाइम से सोया हुआ है, उठा भी नहीं। और मैंने फिर से इसको सुला दिया है, क्योंकि जब तक ये सोता है ना मैं अपने काम कर लेती हूँ और मुझे टाइम मिल जाता है। स्वास्तिक को पोलियो एक्चुअली जिस दिन वैक्सीन लगाई थी ना उस दिन भी पिलाया था। पोलियो पिलाया भी था ओरली, और इसको इंजेक्शन भी दिया था पोलियो का। आजकल इंजेक्शन भी लगते हैं। और इसके अलावा 2 वैक्सीन और लगी थी। एक पेंटा की वैक्सीन थी, उसमें 5 वैक्सीन का कॉम्बिनेशन आता है, और वो एक में लगती है। तो उसी वैक्सीन की वजह से ना वो थोड़ी सी हैवी होती है, उसकी वजह से स्वेलिंग, जहाँ पे ये लगा था इंजेक्शन, स्वेलिंग पेन काफ़ी ज़्यादा था। और उसके अलावा एक लगा था न्यूमोकोकल, निमोनिया का इंजेक्शन होता है वैक्सीन, एक वो लगी थी दूसरे पैर में। और एक रोटा वायरस का होता है वैक्सीन, वो ओरली देते हैं। तो ये सारी वैक्सीन इसको लगी थी, और यही सेम वैक्सीन नेक्स्ट मंथ भी रिपीट होनी है, और उसके नेक्स्ट मंथ भी रिपीट होनी है। तो 3 डोजेज इन सारी वैक्सीन की वो देने वाले हैं।
तो अभी नेक्स्ट मंथ फिर से होने वाला है। मुझे तो अभी से डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। तो 2-3 दिन निकले ना, बहुत सुस्त था, इसको देख के अच्छा भी नहीं लग रहा था। अभी फिर से 2 बार हमें ये सब फेस करना है, तो देखते हैं, हिम्मत रखनी पड़ेगी। और आई थिंक तब तक तो मम्मी भी यहाँ पे नहीं होंगी, तो हमें खुद ही जाके लगवाना पड़ेगा और खुद ही इसको अकेले हैंडल करना पड़ेगा, अकेले संभालना पड़ेगा। और ये दूध की बोतल वॉश करनी है, इसमें ना इस तरह का लेड लगाते हैं, कभी कभी खुलता ही नहीं है। मम्मी ने कितनी कोशिश की खोलने की, नहीं खुला नहीं खुला। मैंने भी बहुत कोशिश की, नहीं खुला। फिर थोड़ी देर मैंने इसको ऐसे ही रख दिया नॉर्मल टेम्परेचर पे, फिर मैंने खोला तो खुल गया। और अभी हो गया है लंच का टाइम। घर की सारी क्लीनिंग तो डन हो चुकी है, दाल पहले से बनी हुई रखी है, तो मैं फटाफट से आटा गूँथ के तैयार कर लूँगी। वैसे आटा जब ज़्यादा होता है तो मम्मी गूँथ लेती हैं, लेकिन अभी ना मम्मी काफ़ी थकी हुई थी, मंदिर से आए हुए थे पहले दिन, तो वहाँ बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो गई थी, तो इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा सा ही आटा मैं गूँथ लेती हूँ। थोड़ा यहाँ पे गेहूँ का आटा मैं मिक्स करूँगी और थोड़ा सा रागी का। आजकल हम लोग डेली ये वाली रोटी खाते हैं और बहुत टेस्टी लगती है। दाल बना के रखी हुई है मॉर्निंग में ही, और उसमें तड़का वगैरह भी सब लगा है। हस्बैंड को टिफिन पैक करके दिया है ना, दाल चावल और भांग की चटनी, जो मैंने कल बनाई थी शिवरात्रि वाले ब्लॉग में, देखा होगा आपने। और अभी मैं बना रही हूँ रोटियां, तो मम्मी भी चावल कम खाती है, थोड़ा सा राइस रखा हुआ है, तो रोटी मैं खाती हूँ। और चावल मैंने अभी खाना स्टार्ट नहीं किया, मैं बहुत कम खाती हूँ। तो ये रागी का आटा मड़वाक धुलू, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं, मड़वाक धुल मिला रही हूँ मैं मेरी, और थोड़ा गेहूँ का आटो, मतलब कि गेहूं का आटा और मड़वे का आटा मिक्स करके मैं आटा गूंथती हूँ, फिर रोटी बनाती हूँ। स्वास्तिक उठ गया है, वो खेल रहा है, और मम्मी को ना नींद आ गई है, तो मम्मी अंदर सोई हुई है। मैं फटाफट से रोटियां बना देती हूँ, 1:30 बज गए, तो हल्की सी भूख भी लग रही है। और स्वास्तिक की जो है मसाज भी करनी है। आजकल सर्दी कम हो गई है ना, तो उसकी मालिश जो है अब 3 बार हम लोग करेंगे, सुबह दोपहर और शाम को। तो खाना वाना खा के फिर उसकी मालिश करती हूँ। दोपहर के टाइम पे अंदर बेडरूम में ही अच्छी सी धूप आती है, तो उसको धूप में लिटा के ना अंदर पे इसकी मालिश करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 9:30 बज गए हैं और आज हो गया है थर्सडे, और ये टिफिन पैक हो गया है हस्बैंड का। आज ना वेदर थोड़ा सा क्लाउडी हो रहा है, हल्के हल्के से बादल हैं। स्वास्तिक को हमने धूप सिखा दी है, और उस टाइम पे तो हल्की सी धूप थी, लेकिन अब बादल लग गए हैं। और हस्बैंड का टिफिन पैक कर दिया है मैंने। मम्मी और हस्बैंड गए हैं आज बूस्टर डोज लगवाने, हस्बैंड को नहीं, मम्मी को, क्योंकि 60+ को ही लग रही है आई थिंक अभी बूस्टर डोज। तो अभी बूस्टर डोज लगवाने के लिए गए हैं, और उसके बाद उनको ऑफिस भी जाना है। और स्वास्तिक जो है अंदर खेल रहा है। अभी मैंने उनका टिफिन पैक कर दिया है, और उसके बाद ये सारे बर्तन वर्तन क्लीन करने हैं। आज ब्रेकफास्ट में बनाई थी एग बुर्जी और साथ में पराठे। मैं फटाफट से टिफिन रेडी करके रख देती हूँ, फिर हस्बैंड आएंगे तो उनको लेट हो जाएगा, इसलिए मैं रेडी करके रख देती हूँ, फिर वो आएंगे और लेके चले जाएंगे। तो दाल चावल, आजकल रोटी वोटी कुछ नहीं लेके जाते, तो मैं ना एक कीनू रख देती हूँ टिफिन में, तो दोपहर में कीनू खा लेंगे। कोई ना कोई फ्रूट में दे देती हूँ उनको। गुड मॉर्निंग स्वास्तिक जो है, गुड मॉर्निंग स्वास्तिक।
अभी वो कहीं देख रहा है छत की तरफ। तो अभी तो ठीक है, इसका मूड एकदम ठीक है, अभी रो नहीं रहा है। अभी थोड़ी देर पहले इरिटेट हो रहा था, अब ठीक हो गया है। और कल दोपहर के बाद मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने थे कल, और वीडियो की एडिटिंग करनी थी। शिवरात्रि वाला व्लॉग मैं एडिट नहीं कर पाई थी, तो कल दोपहर में बैठ के मैंने वही किया, एडिट करके अपलोडिंग पे लगा दिया है। आज शाम को 4 बजे वो शेड्यूल हो जाएगा। तो इसीलिए फिर मैंने ना व्लॉग नहीं बनाया, कोई टाइम नहीं मिल पाया। फिर स्वास्थ्य के पीछे लगी रही, फिर खाना वाना बनाने में फिर टाइम तो लग ही जाता है, तो इसलिए। और आज फिर से यहाँ पे ठंड होने लगी है, बादल लगे हैं सुबह से, तो क्या पता बारिश भी हो सकती है, इसलिए मैंने कैप वैप पहन के रखी है। अंदर तो वैसे भी ठंडा लगता है, आप बिना कैप के नहीं रह सकते हो अंदर, तो इसीलिए मैं कैप पहन लेती हूँ। हमारी क्लीनिंग डन हो गई है, दूध बॉईल कर दिया एक पैकेट वाला और गाय वाला, मैं रख देती हूँ फ्रिज में। और जो बड़ा वाला है वो गाय वाला दूध है, और जो छोटा वाला है वो पैकेट वाला दूध है। दोनों दूध जो है ना गर्म कर दिए। सारी क्लीनिंग डन हो चुकी है, सारे बर्तन वगैरह क्लीन हो गए, पोछा झाड़ू सब हो चुका है। तो वेदर भी काफ़ी ठंडा हो गया, आज मुझे लग रहा है बारिश होगी। तो मैं ना आटे का हलवा बनाती हूँ। ऐसे ठंडे ठंडे वेदर में आटे का हलवा गर्मा गर्म खाओ तो मज़ा आता है। वैसे तो फ्रूट्स भी रखे हुए हैं, एप्पल भी है और कीनू भी है, आई थिंक एक कीनू भी है। पपीता तो मंगाया था, उसी दिन हमने खा लिया था अगले दिन। तो अभी फ्रूट्स खाने का मन नहीं कर रहा, अभी मैं हलवा बनाती हूँ क्योंकि लंच करने में भी काफ़ी टाइम है। तो मम्मी के लिए और अपने लिए गर्मा गर्म हलवा बना के तैयार करती हूँ। आटे का हलवा बनके रेडी हो गया है और गरम गरम है, तो अभी थोड़ी देर में खाते हैं हम लोग। और इसके बाद आ गए हैं हम इवनिंग टाइम में। तो यहाँ पे ना इस टाइम पे मम्मी और स्वास्तिक जो हैं खेलते हैं। स्वास्तिक को खेलने का मन होता है और मुझे काम करना होता है, तो मम्मी उसके साथ खेलती हैं और उसका मन लगा रहता है और मम्मी का भी मन लगा रहता है, क्योंकि इस टाइम पे और कुछ काम तो होता नहीं है। तो दिन में थोड़ी बहुत रेस्ट करके उसके बाद हम स्वास्तिक के साथ खेलते हैं, उसके साथ बातें करते हैं। तो ऐसे पूरा दिन कब निकल जाता है आजकल ना पता ही नहीं चलता, सुबह से लेकर शाम तक। मतलब ऐसा होता है कि कब निकल गया, छोटा सा ही दिन था और पूरा दिन स्वास्तिक के साथ निकल जाता है। 5:30 बज गए हैं और मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दी है। सारे काम मेरे ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। इसके बाद मुझे करना है डिनर प्रिपेयर। और वैसे ना ये हलवा भी रखा हुआ है, काफ़ी सारा रखा हुआ है। हस्बैंड को पसंद नहीं है, मम्मी ने और मैंने थोड़ा सा खाया था दोपहर में, और शाम को भी मैं गर्म करके खाऊंगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है आजकल। और चाय बॉईल हो रही है, फिर चाय वाय पीते हैं, फिर खाना बनाते हैं। स्वास्तिक जो है अभी उठा हुआ है, तो उसको अभी खेलने का मन हो रहा है, तो मम्मी ने उसको पकड़ा है। और इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं एंड करती हूँ। जस्ट अभी नहीं, 4 बजे एक ब्लॉग मेरा अपलोड हुआ है, उसमें कमेंट आया था आपके मम्मी पापा मायके से कोई क्यों नहीं आता है। तो नामकरण में तो आए थे अभी कुछ टाइम पहले, और मैंने दिखाया भी था, उसका पूरा ब्लॉग भी शेयर किया था। अब बार बार कैसे आ पाएंगे, इतनी दूर घर है, अब अपना घर छोड़ के फिर कैसे आ पाएंगे, घर पे कोई है भी तो नहीं देखने वाला ना। तो यही दिक्कत होती है दूर से आने की ना। अगर नज़दीक होता तो आ जाते, लेकिन इतनी दूर है तो सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, सब कुछ देखना पड़ता है, तो इसी वजह से नहीं आ पाते हैं वो बार बार। तो चलिए ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग में बहुत ही अच्छे से ब्लॉग के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।